खम्बा गणेशा, मैं हूँ आपके साथ मीनू चौहान और आज हम लेकर आए हैं एक नई कहानी जो कि जीवन से जुड़ी सच्ची कहानी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें, क्योंकि ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी हम आप तक लेकर आते हैं। तो आज हम कहानी लेकर आए हैं एक ऐसी महिला की जो कि कुछ कर गुजरने की ठानती है और आज वह अपनी खुशहाल जिंदगी जीवन जी रही है। ये कहानी भेजी है हमें जसवंत सिंह राठौड़ ने, जो कि फतेहगढ़ पचलासा से है। जिनकी ये कहानी है उनका नाम है प्रेमिला कंवर। जसवंत सिंह उनके पति के बड़े भाई यानी कि उनके जेठ है। ये कहानी हम तक पहुंची है मेरे सहयोगी साथी राजेश जी गर्ग द्वारा, जो कि एक मीडिया कर्मी है, साथ ही महिपाल सिंह चौहान जो कि एक रिपोर्टर है, फतेहगढ़ से हैं। उन्होंने हमें ये कहानी भेजी है। आप सभी का शुक्रिया। ऐसी कहानी जो जिंदगी से जुड़ी सच्ची घटनाओं पर आधारित होती है, मोटिवेट करती हैं, प्रेरणादायी होती हैं, उन कहानियों को आप हम तक पहुंचाते हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सावला उपखंड क्षेत्र के पचलासा छोटा फतेहगढ़ से, जहां पर प्रेमिला एक अच्छी खासी खुशियों से भरी अपनी जिंदगी जी रही थी। सास ससुर और 2 बच्चों के साथ प्रेमिला अपना गुजर बसर कर रही थी। लेकिन ये क्या हुआ कि अचानक से प्रेमिला की जिंदगी बदल गई। इस शादी को महज 5 साल ही पूरे हुए थे कि प्रेमिला के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट गया। प्रेमिला के पति शंभू सिंह राठौड़ की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। शंभू सिंह ने अपने 1.5 वर्षीय पुत्र लक्ष्यराज सिंह, 4 साल की बेटी प्रीति कंवर, पत्नी प्रेमिला, माता पिता भाई जसवंत सिंह व परिवार के अन्य सदस्यों को अलविदा कहकर चले गए। प्रेमिला की जिंदगी में सास ससुर, दोनों बच्चों की परवरिश सामने थी। कुछ समय प्रेमिला ने अपने सास ससुर के साथ खेती की, लेकिन इससे वह जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पा रही थी। प्रेमिला का हौसला दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा था। प्रेमिला जो कि हंसती खेलती और अच्छी जिंदगी जी रही थी, वह दुखों के सागर में गुमनामी की जिंदगी जीती है। लेकिन प्रेमिला फिर से उठती है, फिर से दम भरती है और परिवार और परिजनों के सहयोग से, हौसले से फिर से कुछ कर गुजरने की ठानती है। सास ससुर, जेठ जसवंत सिंह और बच्चों का सहयोग प्रेमिला को मिलता है। जो प्रेमिला 8वीं पास थी, जिसे कोई राह दिखाई नहीं दे रही थी, जिसका जीवन यापन करना दुर्लभ हो रहा था, फिर से सभी के सहयोग से आगे की पढ़ाई करने का निश्चय करती है। परिवार और परिजनों के हौसले से फिर से वह फैसला लेती है, दोबारा पढ़ाई शुरू करेगी। निर्णय करती है, परिवार और परिजनों का सहयोग मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है और प्रेमिला निकल पड़ती है अपनी मंजिल की ओर। एक नई राह पर, नए रास्ते पर प्रेमिला चल पड़ती है। प्रेमिला 10वीं और 12वीं की परीक्षा ओपन से देती है और फिर निश्चय करती है कंपटीशन एग्जाम देने का। प्रेमिला का सफर शुरू होता है एक नई राह पर, जो कि आसान नहीं था। जहां प्रेमिला दिन में खेती का काम करती, खेती की देखभाल करती, बच्चों का काम करती, बच्चों की देखभाल करती, उन्हें संभालती, वहीं रात में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करती। देखते ही देखते प्रेमिला की मेहनत और परिवार का सहयोग काम आता है। प्रेमिला ने वन रक्षक परीक्षा पास कर सरकारी नौकरी हासिल की। लेकिन प्रेमिला का सफर यही नहीं थमा दोस्तों, आगे अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है और अब वह एसटीसी की तैयारी कर रही है। ईश्वर से कामना है कि प्रेमिला अपने लक्ष्य को हासिल करे और आज प्रेमिला दोनों बच्चों, सास ससुर, परिवार के सदस्यों के साथ अपनी जिंदगी अच्छे से जी रही है। अगर आप भी प्रेमिला के इस जज्बे के साथ हैं तो कमेंट करें और बताएं कि आप कहां से हैं। अगर आपके पास भी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं हमसे, तो फॉलो करें और जुड़े माय रियल स्टोरी के परिवार से। तो ये कहानी हमें बताई है जसवंत सिंह जी ने, जो कि उनके पति के बड़े भाई यानी कि प्रेमिला के जेठ हैं, साथ ही मीडिया कर्मी राजेश जी और रिपोर्टर महिपाल जी, जो कि फतेहगढ़ से ही बिलोंग करते हैं। आप सभी का शुक्रिया।